इस प्रसारण के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्वित में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम, सुख समृद्धि, वृद्धि, निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आगरा से जो भी श्रेष्ठी जन आए नमः सिद्धि वो चित्रावर और पूजन कर पुण्य अर्जन करें। सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के अपन दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में उन रहस्यों को पहचान रहे हैं, खोज रहे हैं जो हमारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। जो हम पहाड़ खोदते हैं निकलती चूहिया है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम वो नहीं पा पाते हैं जो हमें पाना चाहिए। हमारी खुद की जिंदगी है, खुद की जिंदगी हम अपनी इच्छानुसार नहीं जी पा रहे हैं। हमारा खुद का मन है, हमारा मन भी वह नहीं सोच पा रहा है जो हम सोचना चाहते। हमारी आंखें हैं वह नहीं देख पा रही हैं जो हम देखना चाहते। पता नहीं ये मन क्या क्या सोचता रहता है। बड़ा दुख होता है उस जीव को जब अपना ही व्यक्ति हमारे विपरीत हो जाए। बामी के सांप से इतना कष्ट नहीं होता, कष्ट होता है आस्तीन के सांप से। पराये व्यक्ति पराये हो जाएं तो कोई गम नहीं है, जब अपने ही बेगाने हो जाते हैं तब व्यक्ति टूट जाता है। जब अपने ही व्यक्ति विपरीत हो जाएं तो बहुत चिंतनीय दशा हो जाती है। मन हमारा है और हमारी बात को नहीं सोच पा रहा है। जिन बातों को हम नहीं चाहते उन पर मन चला जाता है। तकलीफ यही है, ज्ञानी व्यक्ति यही तकलीफ करता है कि मन मेरा है, मेरा है, मेरी शुद्ध कमाई से मुझे मन मिला है, अच्छी कमाई। लेकिन आज मन ही मेरा नहीं है। मैं मन से जो कराना चाहता हूं वह न करके उल्टा करता है। कई बार लोग अपने मन से परेशान, महाराज इतने गंदे विचार आते हैं। मैं चाहते ही नहीं हूं कि मेरे मन में ऐसे विचार आवे, लेकिन मन लाता है। 2 मिनट हमें माला नहीं फेरने देता है। उससे कहते हैं मन थोड़ी सी मंदिर में आया हूं, एक माला फेर लो, वो मानते ही नहीं। यहां से शुरुआत होती है तुम्हारी औकात की। दुनिया क्या मानेगी तुम्हारी बातें।
दुनिया क्या तुम्हारी इज्जत करेगी? क्या तुम्हें हुकूमत मिलेगी? तुम्हारे मन ने ही तुम्हें ठिंगा दिखा दिया कि मैं तुम्हारी कोई कीमत नहीं करता हूँ। मुझे जो करना है वो करूँगा, जो मुझे सोचना है वो सोचूंगा। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दास नहीं। जब तुम्हारा खुद का बेटा यदि ये जवाब दे देवे तो पापा मैं कोई तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं हूं, कोई गुलाम नहीं हूं, मुझे जो करना है मैं करूंगा, आप मेरे पर हुकूमत ना चलाएं। उस समय कैसा लगेगा? यदि दुश्मन कह देवे ध्यान रखना, जवान सवाल के बोल, मैं तेरा कोई नौकर नहीं हूं, तो उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? दुश्मन। लेकिन आज किसने बोल दिया? बेटे ने कह दिया, अपने ने कह दिया, जो सगा था, हमारा खून था, जिसको कहा था ये मेरा है, वो मनमानी कर रहा है। ये मन भी अपना बेटा है, अपना है, सगा है, जन्म जन्म की मिन्नतों के बाद मिला है, जन्म जन्म की मिन्नतों के बाद। ऐसे ही नहीं मिलेगा। इस मन को पाने के लिए ना जाने कितनी बड़ी वसीयत, कितना बड़ा पुण्य आहूत हुआ है, बहुत बड़ा बिल लगा है इसके पीछे। मन जिसको मिलता है, हमारे शास्त्रों में आया है, बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है संगी पंचेंद्री होना। जन्म जन्म का पुण्य जब आहूत करता है तब ये मन मिलता है। बहुत मिन्नतें की, निगोद में की, एक इंद्री दो इंद्रियों में की, एक बार मन मिल जाए, जिंदगी में जो कुछ। असंगी पंचेंद्री तक जिंदगी में एक ही आत्मा भावना भाती है। मैंने आज तक जितना पुण्य किया सब मैं बिल में भर दूंगा, बस मुझे मन मिल जाए है, मन वाला हो। ऐसी मिन्नत के बाद मन मिला है, और आज वही मन मेरे काबू में नहीं है। वही मन मनमानी कर रहा है। तेरी औकात क्या है? जनमानी कहती है, क्या है तेरी औकात? एक व्यक्ति था, उसका एक बेटा था, उसने सौगंध खाई थी कि मेरा पिता जो कुछ भी कहेगा मैं उससे उल्टा करूंगा। और पिता क्या करता था? दुनिया के सामने कहता था, मेरे बेटा मेरी आंखों का इशारा समझते, मेरी आज्ञा में चलते। वो अपनी हैकड़ी करता था, और बेटा कहता था कि मैं इनका कभी एक बात भी नहीं मानूंगा। एक दिन उसके दोस्त आए कि आज चलो तुम्हारे बेटे को मैं देखता हूं। बाप ने बहुत कहा कि भाई आज तू रोना मत, क्योंकि मेरे दोस्त आ रहा है तुझे देखने के लिए, कैसा है तुम्हारा बेटा। बेटे ने कहा कि कभी नहीं रोया, आज तो रोऊंगा। जैसे ही सारे रिश्तेदार सब लोग इकट्ठे हुए, उसने रोना चालू कर दिया। अब पिता की तो सब कुछ बेइज्जती होने वाली थी। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है कि हमारा बेटा रो रहा है, मैंने ही आज्ञा दी थी कि सब लोग आवे तब तू रोने बैठ जाना है। ये रोता है तो मेरी आज्ञा से रोता है। वो चुप हो गया। मैंने ही आज्ञा दी थी कि रोना तू, सबके सामने प्रेस्टीज बनाने के लिए। तो बेटा चुप हो गया। बोले तुम जो कहोगे उससे उल्टा चलूंगा। वो चुप हो गया। बाप कहता भला आदमी रोते ही रहता तो मेरी इज्जत तो रह जाती कि मेरी आज्ञा से रो रहा है। मन ऐसा ही है। बहुत लोग कहते हैं मन मेरा काबू में है। मन बिल्कुल उल्टा चलता है, बिल्कुल उल्टा चलता है।
और इसको जब तक तुम काबू नहीं पा पाओगे, तुम्हारा खुद तुम्हारा हो जाए, बस दुनिया को अपना बनाने की अपेक्षा तुम अपनों को ही अपना बना लो तो बहुत काम हो जाएगा। परायों को क्या अपना बनाओगे? सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, सारी दुनिया में मेरी हुकूमत हो, सब मेरे पैर की जूती बने, सब मेरे दास बने, सब मेरे लिए काम आवे, दुनिया की हर वस्तु मेरे लिए काम आए, हवाएं चले तो मेरे लिए, पानी बरसे तो मेरे लिए, जो कुछ भी है सब मेरे लिए होना चाहिए। ये शेख चिल्ली जैसी बातें कल मैंने कही थी, हो जाएगा, मिल जाएगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। ऐसी दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है जो तुम चाहो वो ना मिले, मिलेगा, मिलेगा। कल कहा था हमारा धर्म 7 स्टार होटल से, अभी तक 7 स्टार से शायद बड़ी नहीं बनी, बनी है हमारा धर्म 9 स्टार, 9 के आगे कुछ अंक होते ही नहीं, 9 तो अखंड अंक है। हमारा 9 स्टार आवास स्थान है। जब 7 स्टार में हर चीज जो मांगो वो मिलती है, जो मांगो वो मिलता है, वो लाके देता है। तो आप कल्पना करो 9 स्टार में क्या होगा। जो मांगोगे सब मिलता है, लेकिन बस जितना जितना इच्छा पूर्ति होटल मिलेगी उतना उतना उस वस्तु का मूल्य बढ़ता। कल वो हाथ ठेले की चाय कितने रुपए में थी कल, और वही चाय वही थोड़ी घटिया भी हो सकती है 7 स्टार में। बस आप जेब बताते जाइए कितना, मैं तो सब दिला दूंगा। आप जो चाहिए सब मिलेगा, अपना जेब टटोल लो, तुम्हारी जेब में है क्या। होटल में जाते हो, पता नहीं क्या क्या खाने का मन करता है, क्यों नहीं खाते। बाजार में जाते हो, क्या क्या खरीदने का मन होता है, क्यों नहीं खरीद पाते। क्योंकि पता चलता है कि मन कर रहा है कि सारे ज्वेलरी की दुकान को समेट के ले जाऊं, लेकिन क्यों नहीं समेट पाते। उसका मूल्य नहीं, मूल्य नहीं। और कल मैंने बहुत बड़ी बात कही थी, महानुभाव, बाजार में जाते ही मन को थोड़ा सोचना, हर वस्तु को खरीदने का भाव मत कर लेना, क्योंकि तुम उसकी कीमत चुकाने की योग्यता नहीं रखते। बाजार में जाने के पहले जेब देखकर जाया करो, क्योंकि बाजार में ना जाने क्या क्या चीजें मिलेंगी और मन उनमें मचलेगा। सावधान। बच्चों को ले जाओ तो सावधान करके ले जाना, बच्चों को ले जाओ तो सावधानी से ले जाना। ना जाने बच्चे का किस पे मन मचल जाए, और यदि कुवत ना हो तो अच्छा हो कि बच्चे को ले ही मत जाना। घर ही जाके चाक, बेटा मैं यहीं ला रहा हूं तो यहीं बैठ जा, क्योंकि यहां तो वो एक जो तुम दिखाओगे वही देखेगा ना। तुम एक चॉकलेट लाओगे तो वो चॉकलेट ही देखेगा, और जनरल स्टोर पे पहुंच गया तो उसे बिस्कुट भी दिख रहा है, पता नहीं क्या क्या दिख रहा है, वो मचल जाएगा। तुम चुप करना मुश्किल। और जब तुम्हारे पास जेब में कम हो तो कृपया करके एक और नीति ले लो, अपनी पत्नी को कभी बाजार में मत ले जाना। जेब देख के ले जाना, इनका कोई भरोसा नहीं, कब किसकी क्या वस्तु देख लें और मचल जाए कि मुझे तो, मैंने तो धुएं में लाठी चलाई थी, आपने हंस करके मेरी बात को प्रमाणित कर दिया।
और स्त्री मचल जाती है, वो तुम्हारा जेब नहीं देखती, तुम्हारी हैसियत नहीं देखती। स्त्री का मन कभी काबू में नहीं रहता, वो जिस पर मचल जाता है बस उस वस्तु को उसे चाहिए। बच्चा कभी तुम्हारी हैसियत नहीं देखता, उसका तो मन किया है और वो मांग लेगा, पापा मुझे ये चाहिए। उसको ये ज्ञान नहीं है कि इस समय पापा कड़की में है, उसका मन काबू में नहीं है, नहीं है काबू। कितनी परिस्थितियों में आपके घरों में झगड़े हो जाते हैं और तुम कहते हो भाई तू मेरी परिस्थिति तो समझ, नहीं समझ। अच्छा ऐसा व्यक्ति बताओ कोई तुम लोगों में से, शेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम नहीं, कि अपने घर में अपनी पत्नी से कभी ये ना कहना पड़ा हो भाई समझो, मेरी मुसीबत समझो, मेरी मजबूरी समझो। ऐसी कोई बात कही हो, तुम्हें ये कहना पड़ा हो कि भाई समझो आज नहीं चल सकूंगा, आज नहीं चल सकूंगा, होटल में आज नहीं चल सकूंगा, घूमने आज नहीं चल सकूंगा, आज तुम समझो। और वो समझने को तैयार ना हो, रूस के बैठ जाए। ऐसा जिंदगी में किसके साथ नहीं हुआ वो बताएं। मनोज बाबू, प्रदीप बाबू हैं, कटारे अभी बैठे थे, सब लोग हुआ है ना। मेरा ज्ञान कितना सच्चा है कि बैठता मंदिर में हूं, जानता हूं तुम्हारे घर की बात क्योंकि हमें तुम्हारे घर की बात पता नहीं है, हमें शास्त्रों में लिखी हुई नीति पता है। शास्त्रों में सब लिखा है कि स्त्री जाति वह है, वह जिस पे मन मचल जाए वह फिर अपने परिवार की हैसियत या मजबूरी नहीं देखती। बहुत कम होता है जो पत्नी, माँ, बेटी अपनी बात कहे और तुम कहो देखो मेरी मजबूरी है, अच्छा आई एम सॉरी प्लीज, मैंने गलत भाव कर लिया, आपकी परिस्थिति है। नहीं भाई आप बहाना बना रहे, उसको विश्वास नहीं आपकी बात, या तो आप बेईमान हो, इतने बार बेईमानी कर चुके हो, वो एक ही बात कह दी, आप बहाना बना रहे हो। एक बात और शेयर कर लूं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हम ज्ञानी कब बनेंगे? जब बचपन में थे तो माँ कहती थी गैला बुद्धू, कहती थी ना, तू तो भुलक्कड़ है। और जवान हुए तो पत्नी कहती है तुम तो पक्के भुलक्कड़ हो, याद तो रहती ही नहीं, बाजार में क्या कहा था हमने। मैं पहले यार तुम्हें तो कुछ भुलक्कड़ हो, तुम्हें तो कुछ याद होते ही नहीं है। और बुढ़ापे में बेटा कह देता है पापा अब आपको तो कुछ याद, तो बताओ महाराज जी हम ज्ञानी कब बनेंगे? बचपन में माँ ने बुद्धू कहा तू कुछ नहीं जानता, तुझे कुछ भी याद नहीं होता। जवानी में पत्नी कहती है तुम्हें तो कुछ याद रहता ही नहीं, किसी दिन मुझे भी भूल जाना। अच्छा ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने कभी पत्नी ने ये नहीं कहा हो कि तुम तो भुलक्कड़ हो, तुम्हें तो कुछ याद रहता ही नहीं। यानी सब बुद्धू बैठे हैं, सब बुद्धू बैठे हैं। इसलिए जब कड़की हो तो कैसी बहाना करके बच्चे को और पत्नी को कभी बाजार मत ले जाना। वो जो मांगे वो चुपचाप घर में ही लाके दे देना, क्योंकि यहां तो वो वही मांग रही है जो उसको चाहिए है। बाजार में जाकर के तो दो चीजें और मांगेगी जो उसने देख ली है। तो यहां तो एक चीज में निपट जाओगे और साथ ले गए तो ये तुम्हारी उदाहरण दे रहा हूं।
ऐसा ही अपनी ये जिंदगी है महानुभाव। मन में बहुत इच्छाएं, कल का पूरा प्रवचन याद करो, बहुत इच्छाएं होती हैं, ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, मन मचलता है, मन मचलता है। लेकिन सावधान, कुवत देखना, द्रव्य दृष्टि, जो हमने अभी तुम्हारी भाषा में समझाया, अब मैं शास्त्र की भाषा को समझाता हूं, जिसे हमारे यहाँ द्रव्य दृष्टि कहते हैं। पहली औकात देखो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम्हारी कुवत क्या है। इस दुनिया की हर बातें देख करके मन मत मचलाओ, तुम्हारी कुवत क्या है। तुम्हारा छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूं। हमारे लिए कहा मन को काबू करो, क्योंकि मन हम लोगों का भी मचलता है। जब भगवान के मंदिर में जाता हूं तो मन मचल जाता है, मैं भगवान कब बनूं। टेंशन होता है, मन जिद्द करता है। साधु का मन संसार पर नहीं मचलता, किस पर मचल गया, मुझे भगवान बनना है। बाहुबली का चरित्र पढ़ते पढ़ते मैं तो बाहुबली बनूंगा। बाहुबली 1 साल तक खड़े हुए थे, साधु का मन कहता मैं भी खड़ा हूंगा। उनको बेल लिपट गई थी, लिपट जान दो, मैं भी खड़ा हूंगा। चातुर्मास की बात पढ़ते हैं, मैं भी पेड़ के नीचे चतुर्मास करूंगा। मन मचल रहा है साधु का। साधु के मन की ख्वाहिशें अलग होती हैं। तुम्हारा धन को करके मन मचलता है, तो साधु का धर्म देखकर मन मचलता है। दोनों की चाहत अलग अलग है। तुम्हारी संसार की वस्तु देखकर मन मचलता है, साधु की परमार्थ की वस्तु देख के मन मचलता है। तुम्हारा संसार सुख है, तुमने निर्णय किया है संसार में ही सुख है, और हमने निर्णय किया है मन से कि परमार्थ में ही सुख है। जो जिस प्रकार की धारणा बना लेगा, मन उसी पे मचलेगा। ये वस्तु से मुझे सुख है, ये वस्तु मुझे मिल जाएगी तो मेरी शान शौकत बढ़ जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा, उस पर मचलता है। अब हम लोगों का मन मचलता है कि यदि मैं चतुर्मास पेड़ के नीचे कर लूं तो मेरा धर्म और बढ़ जाएगा। यदि ये वस्तु मुझे मिल जाए तो धन और बढ़ जाएगा। मचलता है कि नहीं, बोलो। यदि ये बिजनेस और हो जाए तो मेरा धन, ये फैक्ट्री और खुल जाए तो मेरा धन, यदि इतना और मेरा काम जो अटक रहा है ये दूर हो जाए, फिर तो हमारे यहाँ ये तुम्हारी प्लानिंग होती है, मन करता है। ये हम लोग भी ऐसे ही नहीं है, हमारा मन भी बस इतना और बस एक चतुर्मास भर करने की शक्ति आ जाए कि मैं वृक्ष के नीचे चतुर्मास करूं घनघोर जंगल में, तो मजा आ जाए। मन मचल गया, मन मचल गया कि मैं तो बाहुबली बनूंगा। मन मचल गया कि मैं तो शेरनी आ जाएगी और वो खाएगी तो भी मैं नहीं डिगूंगा। मन मचल रहा है। सुकौशल चरित्र पढ़ते हुए मन मचलता है। तुम तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो तुम खुद की बात समझ लो। बड़े सेठ को देखकर मन क्या मचलता है, जल्दी बोलो। बड़ी किसी की मर्सिडीज गाड़ी देखकर क्या करते हैं, किसी की हवेली देखकर क्या होता है, मन मचलता है, ये मुझे कम मिले कम मिले। तो दिशा में यही होता है। सुकौशल चरित्र पढ़ता हूं, पढ़ते पढ़ते मन मचल जाता है। ये दशा मेरी कब आएगी, शेरनी खा रही है फिर भी मैं अपनी सामायिक से नहीं डिग रहा हूं, मन मचल जाता है। वो कब करूं, जिद्द करता है मन, जिद्द करता है। कई बार मन करता है कि मैं भी बाहुबली जैसे खड़ा होकर के, क्योंकि मैं भी कम नहीं, वो भी मुनि थे तो मैं भी मुनि हूं, मैं क्यों नहीं, मन करता है।
भगवान की मुद्रा देखकर, भगवान का वैभव देखकर, ओहो, अरहंत का स्वरूप पढ़कर, अरहंत के अनंत सुख को सुनकर के मन मचलता है, मैं भी भगवान बनूं, मुझे भी भगवान बनना है। कई बार मन जिद्द कर देता है, बनना चाहिए, बनूंगा, यहां तक तो गुंजाइश है, लेकिन जिद्द क्या कर दी मन ने, मुझे बनना है, मुझे बनना है, बात खत्म है। बच्चे ने कह दिया मुझे पापा ये चाहिए नहीं, ये चाहिए ही है, बात खत्म है। अब आगे पॉइंट सारे खत्म कर दे, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानना, ये वस्तु यदि मुझे मिल जाए तो अच्छा है, गुंजाइश है, अभी जिद नहीं कर रहा है। पापा ये वस्तु मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, मेरा मन कर रहा है, कोई बात नहीं बेटा, विचार करूंगा। आज तो उसने क्या कह दिया, स्कूल ही जब ही जाऊंगा। अब क्या करोगे? हम लोगों की दशा भी कई बार यही होती है, वो कहता नहीं बनूंगा नहीं, भगवान बनूंगा नहीं, मन मचल गया, मुझे भगवान बनना है, प्रेजेंट पोजीशन, मैं बाहुबली बनूंगा, बनूंगा नहीं, बनना है। मैं भी गर्मी के दिनों में बनना है मुझे। गर्मी में कहां बैठते हैं महाराज, ग्रीष्म ऋतु पर्वत के ऊपर। मन ने ये किसी मुनिराज का चरित्र पढ़ा, मचल गया, मैं भी बैठना है, बैठूंगा नहीं, एक दिन मैं भी बैठूंगा, यहां तक तो गुंजाइश है। क्या कह दिया मन ने, मुझे बैठना है गर्मी के दिनों में पहाड़ के ऊपर, सर्दी के दिनों में शीत ऋतु नदिया के किनारे बैठना है, बस मेरा मन मचल रहा है, मेरा मन मचल रहा है कि मैं शीतकाल नदिया के किनारे बैठूं। मचलता है, बहुत बार मचलता है गर्मी में बैठने के लिए। तो तुम्हारे लिए भी नीति कह दी, जिसका मन मचलता हो और तुम्हारी कुवत न देख जानता हो, उसको बाजार में क्या कहा था, जो जिसका बच्चे का, पत्नी का, किसका मन मचलता हो और तुम्हारी हैसियत ना हो, तो उसे कभी बाजार में नहीं ले जाना, अन्यथा बेइज्जती होगी या क्लेश होगा। ले लोगे तो चुका नहीं पाओगे और नहीं लिया तो संक्लेश हो जाएगा। इसलिए इन लोगों को घर में ही छोड़ के जाओ और जो मंगाया है चुपचाप ला के दे दो। हम लोगों से भी यही कहा, इसका मन मचलेगा यदि ये ऐसे साधुओं की चर्या पढ़ लेगा तो मन मचलेगा। इसके मन में पक्की दृढ़ता है कि सुख इसी में है, सर्वज्ञ भगवान ने जान लिया। सच्चे मुनि का मन, खोटे मुनि का नहीं, सच्चे मुनि का मन गुरु ने जान लिया। पंचम काल का साधु है, इसका मन मचलेगा, क्योंकि इसकी पक्की धारणा हो गई है कि बाहुबली जैसी तपस्या करने में सुख है। इसकी धारणा बन चुकी है कि शेरनी खाएगी और मैं भी समता भाव धारण करूंगा, निर्णय हो चुका है। तुरंत भगवान ने फरमान जारी किया, इसे उस बाजार में मत ले जाओ, इसको वो दृश्य मत दिखाओ और बोर्ड लगा दो, क्योंकि आज्ञाकारी है। अपने मन की इच्छाओं को मार लेगा लेकिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। तो मैं भी मालूम है, बेटे से कह दिया बेटा आज बाजार नहीं जाओगे, वो नहीं जाएगा, आज्ञाकारी है। लेकिन बाजार में जाने के बाद मन मचलेगा तो नहीं समझा पाओगे। यदि रोक दिया तो रुक तो जाएगा, क्योंकि और उसकी बात पूरी हो गई, ज्यादा गड़बड़ करने नहीं। उन्होंने कहा पापा मैं
देख बेटा तू साथ में नहीं चलेगा, पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, तो तुमने क्या कह दिया, बोलो ना, ला दूंगा। अब वो जाने की जिद नहीं करे, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो आपने प्रॉमिस कर दिया, अब वो जिद नहीं करेगा। लेकिन वहां आफत हो जाएगी कि जो इस चीज पे कहेगा पापा ये भी चाहिए, वो तुम्हारी हैसियत नहीं होगी। दी स्वयं प्रभु ने जन्मानी माने यही हम लोगों के साथ किया। इसकी इच्छा क्या है, मुनि बनने की, सामायिक करने की, प्रतिक्रमण करने की, स्वाध्याय करने की। इसको सब दे दो, सब दे दो। ये पकड़ो शास्त्र, ये करो सामायिक, इसको वनवास में मत ले जाना। स्टे ऑर्डर लगा दिया, टैग टू ऑर्डर। हे श्रमण, मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू चतुर्मास ललितपुर में करेगा। मेरी सामायिक होगी कि नहीं, बहुत अच्छी हो जाएगी, बढ़िया स्थान है। क्योंकि अज्ञानी की कितनी सोच है, बालक अपनी इच्छा से मांगेगा तो क्या मांगेगा बता दो, बोलो, पेट के भूख के रोटी मांगेगा। और कभी एक आध बार चॉकलेट खानी होगी तो यदि वो एक बार भी नहीं खाई होती तो वो भी नहीं मांगता। वो तुमने आदत बिगाड़ दी उसकी। सबसे पहली बार तुमने चॉकलेट खिलाई थी कि उसने मांगी थी, झूठ मत बोलना। किसी को खाते देख लिया था या तुमने खिला दी होगी, अब वो खाने लगा। जिस चीज का अनुभव नहीं है उस चीज पर मन कभी मचलता नहीं है। लेकिन अब उसने एक बार खा ली तो अब तो फिर मांगेगा, बार बार मांगेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका मन जरूर, क्योंकि ये तो मेरी साधना पलेगी कि नहीं, मेरी चर्या पलेगी कि नहीं, नहीं बहुत बढ़िया है। ये ललितपुर वाले डिस्टर्ब करेंगे तो नहीं, बहुत तेरी आज्ञा मानेंगे, तू सामायिक करेगा, तेरे पास बिल्कुल नहीं आएंगे, तू बहुत अच्छी चर्या करना, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे श्रावक हैं, बुंदेलखंडी है, सब कहते मान जाएगा। जी गुरु जी, जी गुरु जी, नहीं जाएगा। और यदि ये वन में चला गया, हमारा बाजार कौन सा है? तुम्हारे मन का बाजार है घंटाघर, और हमारा मन का बाजार है वन, वनवास हमारा बाजार है। और उस बाजार में देखकर जितना घनघोर मन जंगल होगा, बिल्कुल एकदम पिन ऑफ साइलेंट, साधु का मन वहीं मचल जाता है। यहां बैठ के एक सामायिक कर लो। घनघोर जंगल है, नदी का किनारा है, पेड़ पौधे हैं, तुम्हारी हवा खिसक रही है कि महाराज जल्दी पार करो, जंगल है, और महाराज कह रहा मन कर रहा है यहीं पर सामायिक करो। मन कहता है, मचल जाता है। ऐसा घनघोर जंगल बियामान वन देख करके मन मचलता है, एक सामायिक कर दो। जनन भगवान ने कहा स्टे ऑर्डर लगा दो, बोर्ड लगा दो, हे श्रमण इधर नहीं जाना। कालौ कलौ कले वासे वर्जते मुनि सत्यमयी स्त्रीयते चे जिनागारे ग्रामा दिशु विशेषता। बोर्ड लगा दिया, टेक टू ऑर्डर। गुरु आज्ञा है, तू वनवास में नहीं जाएगा, वन में नहीं जाएगा। कालौ कले वासे वर्जते मुनि सत्य में, कालौ कले बने वासे। आदेश टेक टू बोर्ड लगा है स्पष्ट। आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा यदि तूने वन में रहने का भाव भी किया तो। कालौ कले बने वासे वर्जते मुनि सत्य में। गुरु का आदेश है, भगवान का आदेश है, तू वनवास में नहीं जाएगा। एक बार एक महाराज ने हमारे संघ में, आचार्य श्री संघ में, एक रात में वनवास में जाकर सामायिक कर ली।
शुरू शुरू में वो क्षेत्र पे गए थे, बाजू में बहुत जंगल था, साधु का मन मचल गया, मचल गया मन साधु का। कितना बढ़िया जंगल है, रात में जाकर के सामायिक कहाँ करूं, चले गए। उन्होंने कहा आचार्य श्री गुरु के पास जाऊंगा। महाराज जी मैं आज रात में जंगल में से आया, सामायिक करके बड़ा मन लगा, बड़ा अच्छा लगा। आचार्य श्री पीठ ठोकेंगे, बारे बेटा जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने कर लिया। वहां आते जो आचार्य श्री का आक्रोश था, तुमने स्टे ऑर्डर का उल्लंघन किया, कोर्ट ऑफ कंडेम, कोर्ट का आपने अवमानना की है, जिनवानी की अवमानना की है, सम्यक दर्शन की अवहेलना की है और आगम की आज्ञा का उल्लंघन करने की सजा अक्षम्य है। तुमने आगम की आज्ञा कर, स्टे ऑर्डर था, आदेश दिया था तुम वन में नहीं जाओगे, तुमने इसका ध्यान क्यों नहीं रखा। वन में से लौटने के बाद महाप्रायश्चित मिला, प्रायश्चित नहीं महाप्रायश्चित मिला, क्योंकि तुमने कोर्ट की, अभी ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने अच्छा किया कि बुरा किया, पहले तो ये पूछा जाएगा कि तुमने अवमानना की है, प्रायश्चित मिला। क्यों मन मचल गया, तो अंकुश लगाया। आज क्या करेगा मन मचला करके, भगवान बन ही नहीं सकेगा। कुवती नहीं तेरी, कुवत ही नहीं तेरी कि भगवान बन सके। अच्छा है कि ऐसा विचार छोड़ दे और मुनि बन सका है, इसी में मन लगा ले तो काम हो जाएगा। हम लोगों का भगवान बनने पर मन मत मचला, जो बन गया है इसी पर मुनि व्रत को अच्छी तरह पालो, मुनि चर्या को पालो, जितना है उसमें पालो। गर्मी में सलाह मिलेगी ही नहीं, क्यों मन क्लेश कर रहा है। कमरा मिला है, इसी में अच्छी सामायिक कर ले, संतोष धारण कर, इसी में धारण कर ले अपना, इसी में सामायिक अच्छी कर, इसी में ध्यान अच्छा कर, वो मिलने वाला नहीं। तो हम लोगों को भी यही आदेश दिया, रोका है किसी भी चीज की इच्छा करने के पहले कुवत देखना, क्या करना है। बोले मेरा मन हो रहा है कि मैं सुकौशल सुकमाल जैसे महाराज जैसा बनूं और शेरनी मुझे खावे और मैं सामायिक हो। जनवानी कहती अच्छा 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 ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। थोड़ा ललितपुर के क्षेत्रपाल की छत पर ही तू अच्छी तरह सामायिक करके दिखा दे, मच्छरों के बीच में। मच्छरों के बीच में निर्विकल्प सामायिक, ध्यान नहीं, सामायिक बिगड़ना नहीं चाहिए। मच्छर आगे कान में घुसेगा, नाक में घुसेगा, बिन बनाते, और ललितपुर के तो मच्छर भगवान ही मालिक। और यहां यदि तेरी सामायिक अच्छी हो जाए तो फिर औकात पता चल गई, औकात पता। जब वो मच्छर चारों तरफ से आते हैं तो अब भगाऊंगा तो नहीं, पर वो काट देते, ऐसा तो हो ही जाता है। सामायिक तो बिगड़ गई। सुकौशल महाराज ने ऐसा नहीं किया था बेटा। शेरनी पंचे से मांस नोच रही थी, उनको खबर भी नहीं थी, उनको तो खबर ही नहीं थी, वो तो निज आत्मा में लीन थे। तुझे मच्छर की खबर है कि मच्छर काट रहा है? तुझे ये खबर है कि ललितपुर में मच्छर ज्यादा है? उनको तो ये भी खबर नहीं थी कि जंगल में शेर हैं, उनको तो ये भी खबर नहीं थी शेर खा रहा था, और उन्हें पता नहीं था कि मुझे शेर खा रहा है। तुझे तो इतनी खबर है कि रात के मच्छर प्रवचन तक याद हैं। बता रहा हूं ना, यहाँ के मच्छर बहुत हैं। तो बताओ, मैंने सामायिक की है कि मच्छरों के काटने की अनुभूति की है? यदि मच्छरों के काटने की अनुभूति नहीं होती तो याद कहाँ से होता है? इसका अर्थ रात में काटे हैं और अभी तक भी याद
क्या तू शेर की माया पंजा सहन करेगा? बैठ जा चुपचाप। ऊपर मच्छर काट रहे हैं, सीधा नीचे उतारा, कमरे में बैठ जा सीधा। कुवत हमेशा किसी भी चीज में है अपनी कुवत देखो। मिलने को सब मिल जाएगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं मिले। भगवान बनना है बन जाएगा, कुवत बता दे तुम्हारी। भी मैंने यही कहा था कल, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए है सब मिल जाएगा, बस आप अपनी कुवत बताओ। तू भक्त बना रहे तो भगवान को, जब तुम मंदिर में जाओ तो भगवान को कायदा से बाहर निकल के जूतों की रक्षा करना चाहिए। यदि जूता चला गया तो भक्त चला जाएगा, भक्त को रखना है तो जूतों की रक्षा करना पड़ेगा। सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के बैठो, पूछो कहीं ऐसी चिंगारी आपके अंदर तो नहीं जल रही है? 99% निकलेंगे जिनकी जो श्रद्धाएं होती हैं, यदि वो पूरी नहीं होती हैं तो श्रद्धा में अंतर आ जाता है। तुमने शांति धारा की किसी इच्छा से, पूरी नहीं हुई तो श्रद्धा में अंतर आ जाता है। तुम्हारी श्रद्धा में अंतर आएगा। यदि श्रद्धा में अंतर आ गया, तुम्हारा काम न होने पर, तुम्हारी इच्छाएं पूरी न करने पर, मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारा बेटा समझदार है कि नहीं, तुम्हारी पत्नी समझदार है कि नहीं। जैसे उसने कोई इच्छा की और तुमने कहा देखो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, देखो इस बार मेरे पास बजट नहीं है, तो तुरंत कह आई एम सॉरी। मैंने क्या कह दिया उसने? आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा भाव किया था, आपकी जरूरत, आपकी अभी अनुकूलता नहीं है, समझ लेना ये पत्नी तुम्हारी जन्म जन्म की मीत है। इच्छा तो की, लेकिन तुम्हारे एक इशारे पर उसने अपनी बात को क्या किया, और साथ में क्या कह दिया? आई एम। बेटे ने कहा पापा इच्छा है। बेटा देख इस बार मेरा, पापा पापा कोई बात नहीं, आई एम सॉरी प्लीज। मैंने आपको जाने बिना कह दिया, समझ लेना वो तुम्हारा जन्म जन्म का बेटा है। और जैसे ही कहे आप तो बहाना बना रहे हो, मुझे चाहिए, समझ लेना ये पूर्वभाव का बैरी है, वो अपना कर्जा मांग रहा है, लाइए। जैसे बने तैसे लाइए, जैसे बने तैसे लाइए, तुम्हारी कोई पोजीशन नहीं देख रहा है। ऐसा ही तुम यहां, कोई बात नहीं भगवान, जूते जाना थे चले गए, आपसे ये काम थोड़ी कराऊंगा। बेटा मरना था मर गया, कोई आपसे रखवाली थोड़ी कराऊंगा। मैं भी मर जाऊं तो मर जाऊं, तो आप क्या करोगे? आप तो महान थे, हो और रहोगे। तुम्हें ज्यादा मिल जाए तो भी कमी गड़बड़ी है, कम मिले। मैं एक उदाहरण सदा सुनाया करता हूं कि आपका विश्वास न हो, आपका बच्चा ऑपरेशन थिएटर में बीमार है और आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हो। बहुत विश्वास है आपको, नमोकार मंत्र पर अकाट विश्वास है आपको, तभी तो आप माला फेर रहे हो। दुनिया में यदि सबसे अच्छी माला फिरवाना हो तो मंदिर में नहीं, ऑपरेशन थिएटर के पास मिलेगी। बहुत बहुत विशुद्धि पूर्वक, कुछ नहीं, ना मच्छर काटते वहां, कुछ नहीं करता है, बस बहुत अच्छी माला फिर। यदि जब भी अच्छी मालाएं फिरवाना हो तो एक व्यक्ति को तुम्हारे घर से ऑपरेशन थिएटर में भिजवा दो और फिर कह दो ये 5-5 मालाएं। कोई बात, शेयर करना महानुभाव, निर्णय करना महानुभाव, अपनी छाती पे हाथ रख करके निर्णय करना महानुभाव। धर्म तुम्हारी आत्मा की पर्याय है कि नहीं, कि धर्म तुमने अपने स्वार्थ के लिए अपनाया है। आधी माला में समाचार आया ऑपरेशन फेल हो गया, मरीज मर गया। शेयर करना, माला पूरी होगी, डरो मत, डरो मत, होगी। मन यथावत रहेगा,
श्रद्धा यथावत रहेगी, मन डगमगा जाएगा। ओहो, मैं तो नमोकार मंत्र को क्या समझता था, मैंने नमोकार मंत्र की महिमा ऐसी सुनी थी, लेकिन ये तो कुछ हुआ ही नहीं। तुम कह सकते हो, मेरे से भी कहो, महाराज जी आप लोग ग्रस्त नहीं हैं, आप समझो बात की राज में, मरीज मर गया, मेरा विश्वास था कि नमोकार मंत्र मरने, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, माला मत फेरना। रोने बैठोगे कि माला फेरोगे? रोने बैठोगे कि माला फेरोगे? ग्रस्त है, रोने बैठेगा। ग्रस्त है, आंसू रोके भी नहीं रुकेगा, आंसू आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। ग्रस्त है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा तुमने गलत कर रहे हो, मैं नहीं कहूंगा, नहीं तुम अभी वैसी माला फेरो जैसी फेर रहे थे, आंसू टपकेगा। ग्रस्त हो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी जमानत कराऊंगा। और मैं कहूंगा कोई गलत नहीं किया, ग्रस्त ने माला छोड़ दी, कोई गलत नहीं। ओके ओके, लॉक करूं, लॉक करूं? मैं तुम्हारे साथ हुआ कि नहीं, तुम्हारी जमानत लेने को तैयार हुआ नहीं, तुमने माला छोड़ दी, ठीक किया, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक, अब दूसरा और सुनने, फिर खत्म करूंगा। फिर तुमने माला फेरी, आधी माला फेरी, और समाचार आया मरीज का ऑपरेशन सफल हो गया और वो तुम्हारे सामने आ गया। अब महाराज जी काहे के लिए पूरी माला फेरू? अब काहे के लिए फेरू? तो भी तुम कह दो बस माला रख दोगे, अरे मरीज ठीक हो गया देख लो, अरे पूरी माला। महाराज जी क्यों बेफालतू समय खराब करवा रहे हो? जब आधी माला में ही काम हो गया तो पूरी क्यों फेरू? अब मरना गड़बड़ मत करना मानवा, चलो फिर भी लोगे, स्पीड बढ़ जाएगी, फिर भी लोगे, लेकिन मन वो नहीं लगेगा जो पहले लग रहा था। यानी तुमसे मैं पूरी माला कब करवा पाऊंगा? मरीज मर गया तो पूरी माला नहीं होना, ठीक हो गया तो पूरी माला नहीं होना, अब एक ही लगा के अधमरा रखूं। क्या रखूं? जब तक माला पूरी नहीं हो तब तो ना तो मरने का समाचार दो और ना जिंदा रहने का समाचार दो। ये है हमारी धर्म की कहानी। हमारा थोड़ा पुण्य बढ़ जाता है, धन दौलत बढ़ जाती है, सो हम मंदिर छोड़ देते हैं, और जब कुछ भी नहीं रहता है तो कहते महाराज जी प्रवचन सुनने आऊं, वही चाय पत्ती का समय है। गरीब है ना बेचारा, चाय पत्ती कब बिकती? सुबह सुबह। महाराज चाय पत्ती बैठू, बाल बच्चे पालना है, चलो कोई बात नहीं। बड़ा आदमी से पूछा, अब महाराज जी सुबह से इतना टाइम है कहाँ हमारे पास कि आपके पास आ जाऊं? सुबह से फोन आ जाते हैं। यानी संसार की बड़ी विचित्र दशा है, इसको सुखी करो। जितने जितने तुम सुखी होते गए, याद करना, स्मरण करना, जब जब तुम्हारे पास धन बढ़े, हुकूमत बढ़े, थोड़ा इज्जत बढ़े, और तुम धर्म से, गुरु से, भगवान से दूर होने लग जाओ, समझ लेना तुम्हारी वही गति होने वाली है रावण की हुई। क्योंकि इस वैभव ने क्या छुड़ा दिया? मेरा धर्म छुड़ा दिया, धर्म छुड़ा दिया। एक गरीब को हमें अभिषेक का नियम देने के लिए 1 मिनट लगता है, मैं कह ही नहीं पाता। जी मैंने कि भाई महाराज जी बहुत परेशान हूं, कल से अभी जी 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 जी, अरे पूरी तो सुन ले महाराज। क्या सुन लिया ना? कल से अभिषेक चालू। जितने दुखी लोग आते ना, हम उनसे कहूं देखो ऐसा करो महाराज जी बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो, ठीक है ऐसा करो, कल से भक्तांबर, अखंड भक्तांबर में 1 बार भक्त जी जी जी, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार,
तीसरी बार भी कर लो। एक बार कहूं और 3 बार कर लेगा। अब मैं सुखी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, सुखी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जिसके घर में सुख है, धन दौलत है, सब कुछ है। उसके भक्तांबर पाठ पढ़ाने के लिए मेरे 3 चतुर्मास हो गए तो भी अभी नहीं बुला पाया हूँ। मैं पूरी चतुर्मास निकाल दूं तो एक बड़े आदमी को अभिषेक का लोटा दिलाने में मेरा पसीना आ जाएगा। 3 चतुर्मास क्या 300 कर लूं तो भी उसे हम भक्तांबर पाठ नहीं पढ़वा पाएंगे, अभिषेक का लोटा नहीं उठवाएंगे। क्योंकि वो अपने आप को क्या मान रहा है? बड़ा आदमी मान रहा है। और ये भी ध्यान रखना बेटा, मैं जिस कंपनी का एजेंट हूं उस कंपनी को मैं दिवालिया नहीं होने दूंगा। मैं जिस मंदिर का, उस मंदिर को खाली नहीं रहने दूंगा। अब उसका एक ही तरीका बचा, एक ही तरीका बचा। दो कहने में दो गड़बड़ लग रहा है। एक ही तरीका बचा। आ जाओ रे सेठ लोगों, आ जाओ लाइन में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ रे अमीर लोगों, आ जाओ अभिषेक का लोटा उठा लो, आ जाओ भक्तांबर पाठ में बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अन्यथा बुलवा तो लूंगा मैं, बुलवा तो लूंगा, लेकिन बहुत निकृष्ट दशा में उसे करना पड़ेगा, तुम्हें दुखी करना पड़ेगा। कितना नीचे उतरूंगा तुम्हें मंदिर बुलाने के लिए? दुखी करना पड़ेगा। तुम्हारे मरीज को अधमरा रखना पड़ेगा। हमारी तो भावना ये रही कि सुखी रहे सब जीव जगत के। मैं तुम्हें सुखी करने की भावना भाई। इधर मंदिर में ताले लग गए, भगवान ने कहा क्या करके आया है? आज कोई नहीं आ रहा है। तूने ऐसा क्या किया बताए? कल तक सब मंदिरों में आते थे, आज कोई नहीं आ रहा है, क्या किया तूने? मैंने कि भगवान मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो इतना ही कहा था सब सुखी रहे, बस मैंने इतना ही किया था। और तूने भावना भाई थे सब सुखी हो गए। तुझे इतना मालूम नहीं है, ये ललितपुर के लोग हैं, कलयुग के लोग हैं, इनको सुखी करने का वरदान दिया नहीं, मंदिरों में ताले लगेंगे। इसलिए ऐसी भावना भा ये आधे सुखी रहें आधे दुखी रहें, दुख में सुमरन सब करे। फैसला आपके हाथ में है। 24 घंटे दुखी होकर के इस दरवाजे आओगे या सुख के दिनों में दरवाजे आओगे, निर्णय आपको करना। दरवाजे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और मैं तुम्हें दरवाजे नाक रड़वा के रहूंगा, रहूंगा, रहूंगा। मैं भी तुम्हारा, मैं असली जिनेन्द्र देव के बाप का बेटा हूं, ध्यान रखना। मेरा बाप जिनेन्द्र देव है, मैं भी असली बाप का बेटा हूं। तुम्हारे लिए मंदिर में बुलवा के रहूंगा, रहूंगा, रहूंगा। अब उसके तरीके 2 हैं। जो सुख में सुमरन करे, सुख के दिनों में आओ, अच्छे दिनों में आओ, जब बहुत सब तरफ से है। प्रभु आज बहुत सुख का दिन है। जैसा जैसा धन बढ़ेगा धर्म बढ़ेगा, जैसा जैसा सुख बढ़ेगा धर्म बढ़ेगा। दुख में तो क्या बात हो गई, दुख में तो सभी मंदिर आ जाते हैं, सुख में आवे तो बात बने। यही होगा। ऐसे मत समझना कि मैं कोई मजाक कर रहा हूं। जो इस मुंह से निकल गया, बोलो ना, होगा। मुनियों के वचन न झूठे हों, जो कुछ मुख से आना तो तुम्हें पड़ेगा, ये मेरा दावा है। एक दिन यही भक्तांबर पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। एक दिन इस दरवाजे आना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। बस इतनी सी छूट तुम्हें दे रहा, आना तो है। छूट कितनी सी है बोलो ना। सुख के दिनों में आ जाओ, नहीं तो दुख के दिनों में तो आना पड़ेगा ही। और मेरी तमन्ना है, जिस नगर में हमने इतने चतुर्मास किए हों,
वो नगर हर व्यक्ति सुख के दिनों में मंदिर आवे, ये मेरी तमन्ना है। सुख के दिनों में, अच्छे दिनों में भगवान को पूछे। समय आपका पूरा हो गया। महावीर भगवान की। इस प्रसारण के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम, सुख समृद्धि, वृद्धि, निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं।